हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 4 जून 2022, दिन शनिवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कोरोना पर कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं कि भारत में एक बार फिर से कोरोना बढ़ने लगा है। देखिए, आप पिछले 24 घंटों के दौरान ही कोरोना के मामलों में भयंकर बढ़ोतरी हुई और अभी 3 महीने बाद देश में कोरोना के मामले वापस 4000 के पार देखे गए। और इसके बाद सरकार ने एक नया नियम भी लागू कर दिया। विमानों में मास्क नहीं पहनने पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आप फ्लाइट वगैरह में सफर करते हैं तो आपको मास्क पहनना जरूरी होगा। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 4041 कोरोना के नए मामले देखे गए। हालांकि मरने वाले लोगों की संख्या कमी रही, ये राहत की बात है। 10 लोगों की जान गई पिछले 24 घंटों में, ठीक है ना। लेकिन जहां इतने दिन रोजाना एक दिन में 2000-2500 नए मामले आ रहे थे ना, वो अचानक से 4041 नए मामले सामने आए। और महाराष्ट्र राज्य ऐसा जहां कोरोना के केस 1000 के पार हो गए और केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को चिट्ठी लिखकर वापस चेतावनी भी जारी की है। उन 5 राज्यों में शामिल हैं तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इन राज्यों के लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगर आप भी इन राज्यों में रहते हैं दोस्तों, तो प्लीज लापरवाही बिल्कुल ना करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। वहीं देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। आपको पता होगा, कल ही तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव आई थी और उसके बाद आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और अब दोनों ही आइसोलेशन में हैं, घर पर ही क्वारंटीन हो गई है। अच्छा दोस्तों, वैक्सीन पर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि नाक के जरिए दी जाएगी कोरोना की एक वैक्सीन। भारत की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन के फेज 2 ट्रायल को भी मंजूरी मिल चुकी है और ये नाक के जरिए दिए जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन होगी। गवर्नमेंट की तरफ से जैसे इसको ऑफिशियल मंजूरी मिलती है, उसके बाद ये वैक्सीन भी लोगों को लगना शुरू हो जाएगी। इस वैक्सीन का नाम है BBV154। इसको भारत बायोटेक और सेंट लुइस के वाशिंगटन यूनिवर्सिटी मिलकर बना रहे हैं। ओके, और अगला अपडेट देखिए, कोरोना और निपाह के बाद अब केरल राज्य में स्वाइन फ्लू का कहर भी देखा गया। 12 साल की एक लड़की की स्वाइन फ्लू के चलते मौत हो गई। दरअसल कोरोना संक्रमण के बीच दोस्तों स्वाइन फ्लू विस्फोट हो रहा। केरल से लेकर उत्तर प्रदेश राज्यों में स्वाइन फ्लू, जो कि H1N1 एक वायु जनित रोग है, खांसने छींकने से भी एक दूसरे में फैलता है। इसमें सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम की तरह ही लक्षण होते हैं। सांस लेने में कठिनाई, छाती में दर्द होना, चक्कर आना, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द वगैरह वगैरह। ऐसे सिम्टम्स अगर काफी दिनों से आप में भी देखे जा रहे हैं तो तुरंत आप डॉक्टर को संपर्क करें। ओके, आइए अब अपन फटाफट से देश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के पैतृक गांव से पीएम मोदी ने विपक्ष को एक बड़ा संदेश दिया। जी हाँ, आपको पता होगा, आजकल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी में कानपुर दौरे पर हैं। 4 दिन हो चुके हैं उनको यहाँ दौरे पर। यहाँ पर पीएम के साथ उनके पैतृक गांव परोक गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जहां उन्होंने उनकी पथरी माता मंदिर के भी दर्शन किए। राष्ट्रपति जी ने कहा कि मेरे गांव के लोग पीएम मोदी के कायल हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, GBC3 में पीएम ने इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाया। मोदी ने कहा कि हमारे युवा आपके सपनों को पूरा करेंगे। यूपी भारत की ग्रोथ स्टोरी को मोमेंटम देगा। उत्तर प्रदेश से पीएम मोदी ने 3 बड़ी बातें कही कि युवाओं के सपने और संकल्प पूरे होंगे। ये समय नए लक्ष्यों के अमृत काल का है। यूपी ही भारत की ग्रोथ स्टोरी को मोमेंटम देगा। अच्छा, अगले बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पीएफ पर ब्याज दर को लेकर बड़ा फैसला। सरकार ने ब्याज दर को घटाकर 8.1% कर दिया। जी हाँ, चाहे आप भी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब्स में हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं, अगर आपने पीएफ खाता खुलवाया हुआ है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। पीएफ पर अब आपको ब्याज कम मिलेगा। सरकार ने पीएफ की ब्याज को घटाकर 8.1% कर दिया है और ये पीएफ की इंटरेस्ट रेट 40 सालों में सबसे कम चल रही है अभी। ये एक रेशियो भी देख सकते हैं आप कि 1967 से लेकर साल 2021-22 तक का ग्राफ आप देख सकते हैं कि कब कब पीएफ की इंटरेस्ट रेट में क्या क्या बदलाव हुआ। साल 1989 से 99 तक पीएफ पर सबसे ज्यादा 12% इंटरेस्ट मिल रहा था लोगों को, लेकिन अभी पीएफ पर 8.1% इंटरेस्ट मिल रहा है। इससे पहले पीएफ की रेट 8.5% थी, लेकिन उसको घटाकर 8.1% करने का फैसला लिया गया। सरकार की तरफ से इस ब्याज में कटौती को मंजूरी दे दी गई है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि EPFO की तरफ से इसका ऑफिस ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। अब आपको अपने पीएफ खाते पर कम ब्याज मिलेगा, कहने का मतलब सिंपल ये है ना। और चलिए अगली खबर देखिए, मुकेश अंबानी जी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की पोजीशन पर अभी भी बरकरार है। ब्लूमबर्ग की ओर से अरबपतियों की सूची में 8वें स्थान पर रहे हैं वो। साल 2022 की नई ये इंडेक्स जारी की गई ब्लूमबर्ग की ओर से, जिसमें अभी भी गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। वहीं देखिए बड़ी खबर, जगन्नाथपुरी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अवैध निर्माण का आरोप लगाने वाली सभी PIL को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वक्त बर्बाद करने के लिए 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया उन सभी लोगों पर जिन्होंने जगन्नाथपुरी में हो रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि जगन्नाथपुरी में हो रहा निर्माण कार्य भक्तों के लिए जरूरी है। दरअसल बात कुछ ये है, मामला ये था कि उड़ीसा राज्य में सरकार द्वारा पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में अवैध निर्माण और उत्खनन का आरोप लगाने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। तब याचिका लगाने वालों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और कोर्ट ने कहा कि समय बर्बाद करने के लिए उन लोगों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने कहा कि ये कंस्ट्रक्शन लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए किया जा रहा। और इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मशरूम की तरह बढ़ रही है ऐसी याचिकाएं, जब पूरी कॉरिडोर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड, केरल और उड़ीसा राज्य में उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। उत्तराखंड, केरल और उड़ीसा की एक विधानसभा सीट के लिए 31 मई को जो उपचुनाव हुए थे उनके रिजल्ट आ चुके हैं। और इसमें देखिए आप, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वापस उपचुनाव जीत लिया। बड़ी जीत के बाद अब वही बने रहेंगे बीजेपी सरकार के मुखिया, सीएम वही बने रहेंगे, क्योंकि पहले जो जनरल विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें आपको पता होगा ये यहीं की सीट से हार गए थे। तो अब बड़े भारी मतों के साथ इनको जीत मिली है। इस उपचुनाव में लगभग 55,000 से भी ज्यादा वोटों से इनको जीत मिली है। और पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके इनको कांग्रेचुलेशन दिया। अच्छा, मैं देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही विश्व साइकिल दिवस के मौके पर देशवासियों से आग्रह किया कि महात्मा गांधी से प्रेरणा लें और अपने स्वस्थ जीवन शैली के लिए, लाइफ में पर्यावरण के लिए कभी कभी साइकिल का इस्तेमाल भी जरूर करें। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। ऑडी की कारों पर अब आपको 5 साल तक की वारंटी मिलेगी। भारत में ऑडी कार को 15 साल पूरे होने के मौके पर ऑडी ने अपने ग्राहकों के लिए ये ऑफर निकाला है। 5 साल तक की वारंटी ऑडी अब आपको बिल्कुल फ्री में देगी, है ना। और वहीं देखिए खबर कि अब लीजिए हवा में खाने का मजा। हिमाचल प्रदेश मनाली में इस तरह का पहला देश का फ्लाइंग रेस्टोरेंट खुला है, जहां आप उड़ते हुए खाना खा सकेंगे। फ्लाइंग रेस्टोरेंट हवा में ऊंचाइयों पर आप 170 फीट की ऊंचाई से वादियों का दीदार करते हुए, पहाड़ों और प्रकृति का आनंद लेते हुए वहां पर भोजन कर पाएंगे आप। इसके लिए 3,999 रुपए प्रति व्यक्ति लंच या डिनर होगा। मनाली में आप इस तरह का लुत्फ उठा पाएंगे, है ना। अच्छा, यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अब आयुष चिकित्सकों को भी देना होगा क्षय रोगियों का ब्यौरा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस तरह का निर्देश जारी कर दिया है। जिला क्षय रोग अधिकारी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने देश में क्षय रोग उन्मूलन का वर्ष 2025 तक का लक्ष्य रखा है और इसी क्रम में टीबी रोगियों की सूचना निजी आयुष चिकित्सकों द्वारा पोर्टल पर देनी होगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। वहीं देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने भी आदेश जारी किए हैं कि किसानों से अब समर्थन मूल्य पर 25 की जगह 40 क्विंटल चने की खरीद होगी। किसान भाई लोगों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से हाड़ौती सहित संपूर्ण राजस्थान के चना किसानों की मांग पूरी हो गई है। अब किसान भाई लोगों से प्रतिदिन 25 क्विंटल के स्थान पर 40 क्विंटल चने की खरीद होगी। सरकार की तरफ से इस बात की इजाजत भी दे दी है ना। वह देखिए बड़ी खबर, निवेशकों के हित में सेबी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। अब कस्टमर्स को कमीशन वाली एफडी नहीं बेच सकेंगे निवेश सलाहकार, यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट जो होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इनके लिए सेबी की ओर से एक नया नियम लागू किया गया है। अब वे इन्वेस्टमेंट के सभी टूल्स पर कस्टमर्स को अपनी एडवाइस नहीं दे पाएंगे और खास करके ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में ग्राहकों को नहीं बता पाएंगे जिन पर उनको कमीशन वगैरह मिलता है ना। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार की बड़ी पहल ई संजीवनी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ा गया और इससे उपयोगकर्ताओं को कई लाभ मिलेंगे। देखिए, सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सेवा का लाभ और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने ये अहम पहल की है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना और स्वस्थ भारत ई संजीवनी, इन दोनों को लिंक कर दिया, सरकार ने एक साथ जोड़ दिया। अब गवर्नमेंट का कहना है कि इसका उपयोग मौजूदा स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने और प्रतिबंधित करने के लिए भी कर पाएंगे और भी कई तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे इससे, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, है ना। और अगला अपडेट देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से नए डिजिटल फीचर्स शुरू किए गए ग्राहकों के लिए। अब विदेश में पैसा भेजना आसान होगा। अगर आपका भी फॉरेन में पैसा भेजने का काम पड़ता रहता है तो आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से ऑनलाइन रेमिटेंस प्लेटफॉर्म मनी टू वर्ल्ड पर कई नई सुविधाओं को लॉन्च किया गया। ऐसा करने का मकसद है कि बेहतर सहूलियत उपलब्ध रहे ग्राहकों को। अब आप फॉरेन में एक वित्त वर्ष में $25,000 तक की राशि भेज पाएंगे इस सुविधा के जरिए, है ना। अच्छा, सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों। अगर आप भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिंडर, स्नैपचैट, इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है हम सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं, राइट। तो ऐसे में दोस्तों अब सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर कुछ नए नियम लाने जा रही है। 30 दिन के अंदर अंदर लिया जाएगा एक्शन। देखिए आखिर क्या है प्लान सरकार का। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के शिकायत अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ व्यक्तियों द्वारा दायर अपीलों पर गौर करने के लिए एक शिकायत अपील समिति का गठन किया है, मतलब गठन करने की योजना बनाई है। और इसके मुताबिक अब अगर सोशल मीडिया पर किसी को कोई दिक्कत होती है, आप किसी का फेक अकाउंट बनाते हो या आप किसी को गलत मैसेज भेजते हो या किसी को सोशल मीडिया पर परेशान करते हो, तो ऐसी कंडीशन में वो यूजर जो आपकी कंप्लेन करेगा इस समिति से, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर आप पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस समिति की जिम्मेदारी होगी कि किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया से संबंधित की गई कंप्लेन को 30 दिन के अंदर अंदर समाधान किया जाएगा, है ना। अच्छा, सोशल मीडिया की बात हो रही है तो देखिए आपको
इंस्टाग्राम पर अब कुछ नए फीचर मिलेंगे। अब आप 90 सेकंड लंबी रील्स बना पाएंगे। अभी इंस्टाग्राम पर जो रील्स में शॉर्ट्स वीडियो होता है उसकी लेंथ 60 सेकंड तक होती है, राइट। लेकिन अब आपको 90 सेकंड तक का रील्स बनाने का फीचर मिलेगा। और भी इंस्टाग्राम पर कुछ नए फीचर्स होंगे। अब आप अपनी आवाज को भी रील्स में इंपोर्ट कर पाएंगे वगैरह वगैरह, है ना। तो ये नए फीचर आपको इंस्टाग्राम पर मिलेंगे। टेक्नोलॉजी से एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आप स्मार्ट स्किन देगी रोबोट को मानव स्पर्श का एहसास। जी हाँ, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक इलेक्ट्रॉनिक त्वचा का निर्माण करने में सफलता हासिल की है और इस त्वचा को नई पीढ़ी के स्मार्ट रोबोट के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। यानी कि इस रोबोट के ऊपर इस तरह की स्किन लगाई जाएंगे और इस पर ऐसे सेंसर्स और ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल्ड होगी जिनकी मदद से अगर कोई रोबोट को टच करेगा, इंसान कोई रोबोट को टच करेगा, फील करेगा, छुएगा, तो रोबोट को पता चल जाएगा कि कोई इंसान उसे टच कर रहा है। अमेजिंग टेक्नोलॉजी होगी ये, राइट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के नाम पर बनेगा एक कैंसर अस्पताल और एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बनाया जाएगा। हाल ही में आपको पता होगा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हम सभी को छोड़कर चले गए। अब पंजाब सरकार उनको ट्रिब्यूट देने के लिए पंजाब में उनके नाम पर एक कैंसर अस्पताल और उनके नाम पर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम खोलने की घोषणा की है। भगवंत मान बोले कि सिद्धू मूसेवाला परिवार के साथ में हमेशा रहूंगा और सिद्धू के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, वहीं देखिए, आर्य समाज के मैरिज सर्टिफिकेट को गैर कानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। देश के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि शादी का प्रमाण पत्र देना आर्य समाज का काम नहीं है, इसे अथॉरिटीज को ही करने दें। आर्य समाज का मैरिज सर्टिफिकेट अब कानूनी मान्यता नहीं होगा, गैर कानूनी ही रहेगा ये। दरअसल मध्य प्रदेश में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और इस तरह के मामले की सुनवाई हो रही थी, उसमें लव मैरिज का बीच में ट्रायंगल आ गया, तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी के सर्टिफिकेट देना आर्य समाज का काम नहीं है। अगर लव मैरिज करनी है तो कोर्ट के तरीके से कोर्ट मैरिज की जानी चाहिए, है ना। अच्छा, LIC ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आ रही, देखिए आप, LIC ने लॉन्च की नई ग्रुप पॉलिसी, राइडर्स को मिलेंगे ये एक्सीडेंट बेनिफिट। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक नई पॉलिसी को लॉन्च किया है और इसका नाम है LIC ग्रुप एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। यह एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग ग्रुप हेल्थ राइडर पॉलिसी है। बीमा कंपनी LIC ने इसे डोमेस्टिक बाजारों में ही लॉन्च किया है। इस पॉलिसी के नाम के हिसाब से पता चलता है कि इसमें आपको ग्रुप एक्सीडेंट बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे। अब इस पॉलिसी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना आप LIC के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, DGCA ने निर्देश जारी किया कि दिव्यांग यात्रियों को ले जाने से इनकार नहीं कर सकती हैं एयरलाइन कंपनियां। नियमों में संशोधन का मसौदा भी तैयार करेगी अब सरकार। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में एक ऐसा मसला हुआ था कि एक दिव्यांग बच्चे को 7 मई की घटना है, रांची हवाई अड्डे पर एयरलाइन कंपनी ने हवाई जहाज में बैठने से दिव्यांग बच्चे को रोक दिया और उसको हवाई यात्रा नहीं करने दी गई, राइट। तो बच्चा कोर्ट चला गया और सरकार तक इसकी शिकायत गई, तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की तरफ से देश की सभी एयरलाइंस कंपनियों को यह आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी दिव्यांग को वो हवाई सफर में जाने से रोक नहीं सकती हैं। कोई भी एयरलाइन कंपनी क्यों ना हो, दिव्यांगता के आधार पर वो उनको ले जाने से इनकार नहीं कर सकती हैं। अब सरकार इससे संबंधित एक सख्त नया कानून भी लेकर आएगी सभी एयरलाइन कंपनियों के लिए, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बड़े ही दुख की बात है, हमारे देश में सांप्रदायिक और धर्म के नाम पर विवाद काफी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, कल ही यूपी कानपुर में हिंसा देखी गई, जबकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश कानपुर में ही है। जहां हिंसा हुई वहां से महज 50 किलोमीटर दूर ही थे ये ठहरे हुए थे। वहां नमाज के बाद पथराव हुआ और फायरिंग भी हुई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़ी ही दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से पत्थरबाजी हुई और 2 गुटों में झगड़ा हुआ। कानपुर में इस हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रातों रात ही एक लॉ एंड ऑर्डर की बैठक बुलाई। जोहर फेंस एसोसिएशन के प्रमुख के खिलाफ FIR की तैयारी भी हो चुकी है। यूपी कानपुर में 4 घंटे तक सड़क पर अराजकता देखी गई। जहां उपद्रव हुआ वहां से महज 4 किलोमीटर दूर राष्ट्रपति ठहरे हुए हैं और वहां से 50 किलोमीटर दूर एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और PM मोदी सभी भाग ले रहे थे। कानपुर हिंसा की कहानी देखिए, चश्मदीदों की जुबानी। जुलूस में शामिल लोग नाम पूछते और फिर मारते थे, कह रहे थे आज इनको काट डालेंगे। लोगों का कहना है कि पुलिस भी तमाशा देखती रही और वो हमें मारते रहे। कानपुर के बेकनगंज इलाके में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। लोगों ने एक दूसरे के ऊपर ईंट और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना कि वहां गोलीबारी भी हुई, कई लोगों के सिर फटे, कई घायल हो गए। बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में इस तरह के धर्म, जाति, सांप्रदायिकता के नाम पर कितने ज्यादा विवाद बढ़ते जा रहे हैं। यूपी सरकार का कहना है कि उपद्रव करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी, उनकी संपत्ति पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए, आज सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंजाब जाएंगे और पंजाब चंडीगढ़ में वहां सुबह शनिवार सुबह उतरेंगे वो, और सिद्धू मूसेवाला के माता पिता से भी वहां पर मुलाकात कर सकते हैं, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वहीं देखिए दोस्तों, एक बीजेपी नेता ने CBI जांच की भी मांग की। सिद्धू मूसेवाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका लगाएगी कि सिद्धू मूसेवाला के मामले की जांच CBI के द्वारा करवाई जाए। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण
और काम की खबरें देखेंगे। फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लीजिए आप। संपूर्ण भारत का 4 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत, केरल, लक्षद्वीप, उत्तरी पूर्वी बिहार, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, कोंकण, गोवा में भी हल्की बारिश हो सकती है ना। और सराफा बाजार का अपडेट देखिए आप। सोना 51,000 के पार पहुंचा, वहीं चांदी में भी 523 की बढ़ोतरी देखी गई। दरअसल सराफा बाजार में सोने के दाम में 294 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ अभी सोने का रेट 51,236 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 523 रुपए की तेजी आई। उसके बाद अभी चांदी का रेट 62,577 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। वेस्ट बंगाल 12th रिजल्ट पर अपडेट आ रहा कि इस तारीख को जारी होंगे 12वीं के बोर्ड के परीक्षा परिणाम। पश्चिम बंगाल के 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम 10 जून को जारी कर दिए जाएंगे। WBCHSC के ऑफिशियल पोर्टल पर आप चेक कर सकेंगे। वहीं देखिए राजस्थान के जो हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणाम जारी हुए ना, तो ऐसे में 12वीं के परिणाम से जो असंतुष्ट विद्यार्थी हैं वो स्क्रूटनी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इस तरह की सुविधा इस बार सरकार ने दी है। अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप अपनी कॉपी की रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट जारी हुआ, उसके 10 दिन के अंदर अंदर आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वहीं देखिए यूपीएससी के प्रिंसिपल भर्ती परीक्षा के तारीख की घोषणा भी हो चुकी है। 17 जुलाई को एग्जाम होगा। जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में इसके एडमिशन कार्ड जारी हो सकने की संभावना है। अच्छा, एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में महाराणा प्रताप की राजधानी रहे चावंड में 5 करोड़ रुपए की लागत से एक पेनोरमा बनाया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से मेवाड़ को यह बड़ी सौगात दी गई है। महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर सीएम ने यह घोषणा की है। वहीं देखिए यूपी में 13 जून से शुरू होगी अभ्युदय योजना। इस अभ्युदय योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी छात्रों को। सिविल सेवा में लड़कियों का रुझान ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं अभ्युदय योजना में सरकार मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ, बैंकिंग सहित कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए परीक्षाओं की तैयारियां करवाती है सरकार खुद, वो भी बिल्कुल फ्री में कोचिंग करवा कर गया है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देखिए एक और पहल सरकार की, युवाओं को मिलेगी सोलर उपकरण बनाने की निःशुल्क ट्रेनिंग भी। इसके लिए आप भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सोलर इंडस्ट्री में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए यूपी सरकार 6 जून से निःशुल्क सर्टिफिकेट प्रशिक्षण कोर्स शुरू कर रहा है। और इसकी जो अगर आप ट्रेनिंग लोगे ना तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ आपने सोलर ऊर्जा पर पढ़ाई की है वगैरह वगैरह, है ना। युवाओं को सोलर बल्ब, ट्यूबलाइट, लालटेन, कुकर, हीटर पंप, सोलर पैनल आदि को बनाने और इनकी मरम्मत करने के तरीके बताए जाएंगे, सिखाया जाएगा, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा भी सोलर प्लांट से संबंधित इनको लगाने और रखरखाव की बारीकियों को सीखने का मौका मिलेगा युवाओं को। तो ये आप भी कोर्स कर सकते हैं और सरकार से ट्रेनिंग ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और उसके बाद आप अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। 18 से 35 साल तक के इच्छुक अभ्यर्थी जो हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप या इस ईमेल पर संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, है ना। और साथ ही देखिए अपडेट, बिहार के 11 जिलों से होकर गुजरेगी गोरखपुर सिलगुड़ी एक्सप्रेसवे। कौन कौन से 11 जिले हैं जानकारी आप देख सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर खबर आ रही कि युद्ध को 100 दिन हो चुके हैं और देखिए कितनी बड़ी चिंता की बात है कि इस युद्ध में 68 लाख से भी ज्यादा लोगों का घर छिन गया। 68 लाख से भी ज्यादा पीपुल्स का, है ना। हर पल एक बच्चा शरणार्थी बन रहा है और भारत और सहित दुनिया के कई देशों पर भी इस युद्ध का गहरा असर पड़ा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह बयान जारी किया, युद्ध के 100 दिन बाद रूस ने 20% हिस्से पर कब्जा किया। अच्छा, हुंडई ने शुरू की नई वेन्यू की बुकिंग। पहली बार आपको सेगमेंट में कई फर्स्ट फीचर्स में मिलेंगे। 21,000 रुपए देकर आप हुंडई की न्यू वेन्यू को बुकिंग कर सकते हैं, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पर्यावरण को लेकर एक अहम फैसला सुनाया गया कि जितने भी हमारे देश में संरक्षित वन है ना, उनके आसपास 1 किलोमीटर तक के दायरे में कोई भी खुदाई या निर्माण कार्य नहीं करवाया जाएगा और उन वनों को नहीं काटा जाएगा। पर्यावरण जलवायु को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया गया है वाकई में। वही देखिए कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया। हम सभी इनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अच्छा, साथ ही देखिए उड़ान योजना को बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना 7 जगहों पर जमीन देगी और इस जमीन देने से किन किन शहरों को फायदा होगा जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए वैज्ञानिकों ने इस तरह की नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन भी बनाई है। जल्द ही आप अपने पालतू जानवरों के साथ बातचीत भी कर पाएंगे। अगर आपने घर में कुत्ता बिल्ली पाल रखा तो उनके मालिक उनके साथ बातचीत कर पाएंगे। बहुत जल्द साइंस में आपको ये टेक्नोलॉजी भी देखने मिलेगी। अच्छा, भारतीय वायुसेना, आईएएफ और चंडीगढ़ प्रशासन के बीच एक एमओयू हुआ है। देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र बनाया जाएगा चंडीगढ़ में। एयरक्राफ्ट और इंजन युवा देख पाएंगे। अच्छा, झारखंड राज्य में देखिए पैरा टीचर्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने एक नया नियम निकाला इनके लिए। पैरा टीचर्स को एक आकलन परीक्षा देनी ही पड़ेगी और सरकार ने ऐलान किया कि अगर इस आकलन परीक्षा में टीचर्स पास हो जाते हैं तो उनका 10% इंक्रीमेंट भी लगेगा सैलरी में। पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा अगले माह होगी। झारखंड राज्य में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तरफ से इस तरह की तैयारी भी कर ली गई है।
हैं। बिहार राज्य में देखिए पर्यटन सुविधाओं के विकास पर मिलेगा 50 लाख रुपए तक का अनुदान। भूमि सर्वेक्षण पर मंत्रिमंडल की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। ज्यादा डिटेल्स आप इसके बारे में देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए यूपी में अब डाकिया घर बैठे देगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा। यूपी वाराणसी के पोस्ट मास्टर जनरल बोले कि अब किसानों को एटीएम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो किसान सम्मान निधि की 2-2 हजार रुपए की किस्तें आती है ना, वो किसान भाई लोग अब घर बैठे ही ले सकेंगे, क्योंकि आपके घर का नजदीकी पोस्ट ऑफिस का डाकिया जो है ना, पोस्टमैन, वो आपको घर आकर के पैसे दे देगा। वहीं देखिए पाकिस्तान में 30 रुपए बढ़े पेट्रोल के दाम, अब 209 रुपए लीटर हुई पेट्रोल की कीमत। गुस्साए कर्मचारी ने गधा गाड़ी से ऑफिस आने जाने की मांगी इजाजत। अच्छा वहीं देखिए टेस्ला कंपनी ने हायरिंग रोकी। एलन मस्क बोले कि इकोनॉमी को लेकर अभी सुपर बेड फीलिंग आ रही है। टेस्ला कंपनी 10% तक स्टाफ कम करेगी और अभी नई रिक्रूटमेंट भी बिल्कुल बंद कर दी है। वहीं देखिए IIT दिल्ली के छात्र ने सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती। 10,000 अमेरिकी डॉलर उसको इनाम के रूप में मिलेंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी हर साल वैश्विक प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता आयोजित करवाती है, जिसमें विश्व भर के युवा शामिल होते हैं। और बड़े गौरव की बात है कि हमारे भारत के ही IIT दिल्ली के छात्र ने इस प्रतियोगिता को जीता है। सबसे बड़ी प्रतियोगिता है कोडिंग प्रतियोगिता ये दुनिया की, जिसमें इनाम के रूप में 10,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। अमेजिंग राइट। मैनी कांग्रेट्स छात्र कलश गुप्ता को, जिन्होंने 87 देशों के 1 लाख से भी ज्यादा कोडर्स के लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कंप्यूटर प्रोग्राम में काम में आने वाली किन्हीं 2 भाषाओं के नाम बताइए जिन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग DLS न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।